कहानी शुरू होती है 1985 में। एक छोटे से शहर लुइस मैसूरी में एक छोटे से लड़के का जन्म होता है। नाम था सैम ऑल्टमैन। उसकी फैमिली एक मिडिल क्लास थी। बचपन में सैम का सोचना था कि मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है। स्कूल लाइफ में भी सैम सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था बल्कि नए चीजों में भी इंटरेस्टेड था। वो हमेशा अपने दोस्तों को नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहा। उसका इंटरेस्ट मैथ, साइंस और कंप्यूटर में था और वो छोटी छोटी चीजें सीखकर अपने दोस्तों को समझाता रहता था। स्कूल लाइफ में भी सैम थोड़ा स्ट्रगल करता था, लेकिन कभी कभी अपने आइडियाज को समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। ईयर 2003 में सैम ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। स्टैनफोर्ड एक टेक हब था और यहाँ पर उसको वो सब सीखने को मिला जो उसके लाइफ में सीखना इम्पोर्टेंट था। यहाँ सैम को समझ में आया कि इनोवेशन करना इतना इजी नहीं होता। स्टैनफोर्ड के टाइम सैम ने अपना पहला बड़ा स्टार्टअप लूप्ट स्टार्ट किया। लूप्ट एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्क ऐप था जो एक नया कॉन्सेप्ट था। यहाँ से सैम की जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। फिर उसके 2 साल बाद 2005 में सैम ने लूप्ट लॉन्च किया। लूप्ट का आइडिया था कि आप अपने फ्रेंड को अपनी लोकेशन के बारे में बता सकते हो। ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सैम ने कभी सोचा नहीं था। मार्केट में फेसबुक और गूगल जैसे बड़े कंपटीटर्स ऑलरेडी एक्टिव था। लूप्ट को इनिशियली सक्सेस मिला, लेकिन बाद में कंपटीशन का सामना करते हुए लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलना मुश्किल हो गया। इसीलिए 2012 में सैम ने लूप्ट को ग्रीन डॉट को $43 मिलियन में बेच दिया। कंपटीशन के चलते लूप्ट फेल हो चुका था। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। सैम के लिए ये एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। सैम ने इस फेलियर को अपने फ्यूचर वेंचर में सीखने के लिए यूज किया। 2009 में सैम ने वाई कॉम्बिनेटर ज्वाइन किया। वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर था जो छोटे स्टार्टअप को फंडिंग और मेंटरशिप देता है। सैम के तेज दिमाग के चलते यहाँ पर काफी जल्दी प्रेसिडेंट का पोजीशन संभाल लिया। यहाँ सैम का फोकस था इनोवेशन को सपोर्ट करना और सही मार्केट फिट ढूंढना। उन्होंने ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी और रेडिट जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप को गाइड किया। सैम का विजन था नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना और उनके आइडिया को ग्रो होने का मौका देना। फिर 2014 में सैम ने इलॉन मस्क, सूट्सकैप, ग्रेग ब्रॉकमैन और कुछ टेक लीडर्स के साथ मिलकर ओपन एआई का लॉन्च किया। ओपन एआई का गोल था एआई को इथिकल और सेफ तरीके से डेवलप करना, जैसे हर इंसान उसे यूज कर सके। सैम का विजन था कि एआई को ओपन और ट्रांसपेरेंट रखा जाए, जैसे फ्यूचर में एआई के रिस्क को मैनेज की जा सके। उन्होंने सोचा कि हम एआई को अगर ठीक तरीके से डेवलप करेंगे तो ये दुनिया के लिए एक बेस्ट चीज बन सकता है। इसके बाद कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। फिर 2015 में सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क एक डेयरिंग और मिस्टीरियस मिशन लेकर आए, ओपन एआई। लेकिन ये सिर्फ एक एआई कंपनी नहीं था। उन्होंने सोचा अगर एआई दुनिया बदल सकती है तो उसका सेफ और रिस्पॉन्सिबल होना कितना जरूरी होगा। उन्होंने खुद से पूछा क्या एआई सिर्फ कुछ लोगों के लिए रहेगा या सबके लिए होगा। उनका एम था एक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाना जो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल हो और इसके साथ वो सब कुछ ओपनली शेयर करने का वादा किया। ये था उनका ओपन सोर्स फिलोसफी जो ओपन एआई को एक अलग ही मिशन पर ले गया। 2016 और 2017 के दौरान ओपन एआई के टीम ने कुछ डेयरिंग एक्सपेरिमेंट किया और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया। उनका गोल था एआई की पावर और लिमिट्स को टेस्ट करना। ये एक एक्सपेरिमेंट फील्ड फेस था जहां उन्होंने रेनफोर्समेंट और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस में घुसकर कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये रिसर्च ओपन एआई को आगे लेकर जाएगा या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रह जाएगा? सभी सस्पेंस में थे। फिर उसके 1 साल बाद 2018 में ओपन एआई ने दुनिया को हिला देने वाला एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ओपन एआई 5, एक एआई सिस्टम जो डोटा 2 खेलकर दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को हरा सकता था। दुनिया ने देखा कि एआई सिर्फ डेटा प्रोसेस करने या सिंपल टास्क के लिए नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इन्वायरमेंट्स में भी काम कर सकता है। ये एक बड़ी जीत थी जो एआई की कैपेबिलिटीज को रिफाइन करता था। दुनिया हैरान थी। एआई ने एक नए दुनिया का दरवाजा खोल दिया था।
फिर 2019 में ओपन एआई ने GPT-2 रिलीज किया। ये लैंग्वेज मॉडल इतना एडवांस था कि ये ह्यूमन जैसे टेक्स्ट जनरेट कर सकता था, लेकिन ओपन एआई ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया, इस मॉडल का फुल वर्जन रिलीज नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि एआई गलत कामों में भी यूज हो सकता है, जैसे फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ये डिसीजन उनकी कमिटमेंट को दिखाता था। एआई की पावर उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रेस्पॉन्सिबली से यूज करना चाहा। सब लोग सोच रहे थे कि एआई ये कर सकता है तो आगे क्या होगा। फिर उसके एक साल बाद 2020 में ओपन एआई ने GPT-3 लॉन्च किया। ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें 170 बिलियन पैरामीटर्स थे। ये एआई सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता था, बल्कि कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और भी कई एप्लीकेशंस में ये एआई सुपर पावर बन गया। GPT-3 ने एआई के यूज केसेस को और नए लेवल पर ले गया। लोग हैरान रह गया, क्या एआई सच में इंसानों के लेवल पर आ गया था। फिर 2021 में ओपन एआई ने क्रिएटिविटी के वर्ल्ड में कदम रखा और डाल ई और क्लिप जैसे मॉडल्स लॉन्च किया। डाल ई एक ऐसा मॉडल था जो आपके वर्ड्स को इमेज में कन्वर्ट कर सकता था। डाल ई के साथ क्लिप ने टेक्स्ट और इमेज को समझने में और भी बढ़िया रिजल्ट दिया। ओपन एआई ने एआई को सिर्फ टूल्स और टास्क से आगे ले जाके इमेजिनेशन के दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। फिर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। ये एक कन्वर्सेशनल मॉडल था जो ह्यूमन लाइक बातें कर सकता था। ये एआई पर्सनल असिस्टेंट, ट्यूटर और इवन एक एंटरटेनर बन गया और लोग इसको हर एस्पेक्ट में यूज करने लगा। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या एआई हर इंसान की लाइफ में क्लोजली इंटीग्रेट करेगा। फिर 2023 में ओपन एआई ने GPT-4 लॉन्च किया। ये और भी ज्यादा एडवांस और एक्यूरेट मॉडल था जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और क्रिएटिव टास्क में भी मास्टर था। ये मॉडल बिजनेस, एजुकेशन और रिसर्चर्स के लिए इनवैल्यूएबल बन गया। GPT-4 के साथ ओपन एआई ने अपने ग्रोथ को ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड किया और एआई की इथिकल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पर अपना फोकस और मजबूत किया। आज 2024 में ओपन एआई दुनिया के एआई रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री में एआई का डीप इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये थी ओपन एआई की सफर। क्या ये आखिरी मंजिल है? शायद नहीं। क्या होगा अगले 10 सालों में? क्या एआई एक नए कल का निर्माण करेगा या फिर ह्यूमंस और भी सरप्राइज देने वाला है? आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।